धीरे धीरे करके हम चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे कुछ क्वेश्चन की हेल्प से। वो जो जेई मेंस हुए हैं, जेई एडवांस आए हुए हैं, उनको हम देखने वाले हैं। क्या हालचाल बच्चा पार्टी? आई होप लास्ट सेशन जो हम लोगों ने लिया था, जो इस सीरीज का पार्ट था बेटा, मूल कॉन्सेप्ट का, जो धीरे धीरे करके हम चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे कुछ क्वेश्चन की हेल्प से, वो आपने जरूर देखा होगा। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट और लेके आया हूँ, जिनके क्वेश्चंस को जो जेई मेंस हुए हैं, जेई एडवांस आए हुए हैं, उनको हम देखने वाले हैं। और क्या क्या उनमें छोटे छोटे शॉर्टकट्स यूज हो सकते हैं, उनके बारे में हम बातें करेंगे, है ना। एवरेज एटॉमिक मास अपने आप में बेटा ना, आम का सीजन चल ही रहा है, तो ये एवरेज आपका एटॉमिक मास मतलब आम है ना। सर क्या भला होती है आम? जो है बेटा बेसिकली, है ना, नेचुरली अकरिंग, जिस एलिमेंट के भी नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स होते हैं उनके लिए डिफाइंड होता है। और सीधे सीधे बेटा इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप इनटू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप, ठीक है ना, अलग अलग आइसोटॉप का, और नीचे सभी आइसोटॉप के परसेंटेज का सम, जो बेटा ऑब्वियसली 100 ही होगा। क्या सर वास्तव में इतना सिंपल सा है? हाँ जी बेटा। क्या सर वास्तव में जेई में क्वेश्चन आते हैं? आइए देखते हैं। जेई में 2024 में एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन आपको दे दिया है 35.5, मतलब ये दे दिया है बेटा 35.5, है ना। कौन सी वैल्यू? ये दे दी है। अब आपसे बोल रहा है द रेशियो ऑफ Cl35 टू Cl37 इन नेचुरली अकरिंग क्लोरीन, ठीक है ना। एक 35 है बेटा और एक 37 है। अगर मैं 35 वाले को x मान लूं तो सर ऑब्वियसली 37 वाला सर 100 माइनस एक्स होगा, ठीक है जी, होगा ही, डिवाइडेड बाय 100। अब आप देख लो बेटा, कुछ है ही नहीं। 3550 इक्वल्स टू 35x प्लस 3700 माइनस 37x, समझे। और इसे सॉल्व करें सर, 37 इधर जाके प्लस का, 35 माइनस का तो 2x, सर 3550 उधर जाके 3700 में से माइनस करेंगे 150, सर x की वैल्यू 75, मतलब सर ये 75 है ना, ये 75 है, तो सर ये 25 होगा, और 75 अपॉन 25 मतलब सर रेशियो वाइज 3:1, खत्म कहानी, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं बेटा। लो जेई एडवांस में बेटा 2009, है ना। हाँ, हालांकि उस समय जेई एडवांस बोला नहीं जाता था, क्योंकि अब मेंस और एडवांस बोलने लगे, तब केवल जेई बोला जाता था, बट अब तो लिए एडवांस का है। अब उसने बेटा आयरन के आपको 3 आइसोटॉप दे दिए हैं, ठीक है ना। उसने एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन पूछा है, तो 3 दे दिए हैं, तो 3 के लिए काम करेंगे सर। 5 इंटू पहले वाले का कितना 54, है ना, परसेंटेज है 5, 54, सर 56 इंटू 90 दूसरे वाले का, 56 वाले का 90, सर तीसरे वाले का, है ना, 57 इंटू 5, ठीक है। और नीचे तो बेटा 100 आना ही आना है। अब अननेसेसरली कैलकुलेशन करके अपना समय बर्बाद ना करें। 5 से ये हट रहा है, 5 से ये हट रहा है, ये 20 हो जाएगा बेटा, ये 18 हो जाएगा। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं बेटा? बोलिए हाँ या ना, है ना। 54 प्लस 57, देखिए कैलकुलेशन भी समझाना मेरा ही काम है। 117 हो गया बेटा, है ना, और प्लस इधर 56 इंटू 18, तो 18 6 जा कितना होता है 108, है ना, तो 8 कैरी ऑन 10, 18 5 जा सर 90 और 10 1000 डिवाइडेड बाय 20। क्या मेरी बात से सहमत है? मतलब सर मुझे केवल 1125 को 20 से डिवाइड करना है, ठीक है। 25 जा सर 100, ठीक है ना, बचा कितना 12, ठीक है ना। क्या मेरी बात से सहमत है आप सभी, है ना। फिर 26 जा क्या 1008 हमने सही लिखा है, 18 6 जा 108, ठीक है, 18 5 जा 90 प्लस 10 ये सही है ना। और 54 प्लस 57 1111, ओके, यहाँ वी हैव डन अ मिस्टेक, है ना, 111 था बेटा, 111, और इस वजह से यहाँ पर भी थोड़ा सा गड़बड़ होगा। दिस इज 1119/20। तो अब तो दिख ही रहा सर, अगर 1120 होता तो 56 होता, अभी सर 56 से थोड़ा सा कम। अब देखिए मैंने यहाँ समय बचा दिया आपका, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको समझनी है, ठीक। चलिए, बोरॉन हैज 2 स्टेबल आइसोटॉप, 10B 19%, 11B 81%। एटॉमिक मास वापस आपसे बोल रहा है should appear for the boron in periodic table। अगेन बेटा 10 वाला 19% है, 11 वाला 81% है, डिवाइडेड बाय 100। क्या मेरी बात से सहमत है सभी, है ना। तो अब भैया
ये थोड़ी सी कैलकुलेशन जिसका भी मैं आपको रफ आइडिया बता सकता हूँ बेटा, है ना। रफ आइडिया कैसे, यू कैन सी देयर इज अ वाइड डिफरेंस इन आंसर। अगर आप मेरी, है ना, JSC या HDFC इरवानिस डेवलप फास्ट कैलकुलेशन से चले, ठीक है ना, तो भैया देखो 10 हो नहीं सकता है बेटा, 10 वाला है तो 10 तो हो नहीं सकता है बेटा, 10 और 11 वाले हैं, 11 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो आंसर या तो 10.2 होगा या 10.8 होगा। ठीक है जी। अब भैया, है ना, अगर मैं इसे रफली 20 ले लूँ और इसे 80 ले लूँ, तब तो देखो ये 200 है बेटा, ये 880 है, 1080/100 ये रहा। तो थोड़ा बहुत आपको इस सीरीज का फायदा तभी होगा बेटा जब आप इसे कंटिन्यूसली वॉच करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए वापस, एन एलिमेंट Z एग्जिस्ट इन टू आइसोटॉपिक फॉर्म 50 और 52, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Z अगर 51.7 है, तो बताओ एबंडेंस ऑफ ईच आइसोटॉपिक फॉर्म। अब इसका भी शॉर्टकट बताऊं बेटा, अगर आपको परसेंटेज ऑफ 50 वाला निकालना है, सुन लो मेरी बात, 50 वाला, तो करना कुछ नहीं बेटा, ये 50 है, ये 52 है, नीचे तो आएगा 2 बेटा, ओरिजिनल आइसोटॉप का डिफरेंस। ऊपर क्या आएगा बेटा, 50 ऊपर आता है बेटा एवरेज से डिफरेंस, एवरेज से डिफरेंस 51.7 का। बट सिंस मैं 50 वाले का परसेंटेज निकाल रहा हूँ, तो डिफरेंस बेटा 52 से लेना पड़ेगा उल्टा, ठीक है ना, मतलब 0.3 इंटू 100, तो 30/2 कितना होता है बेटा 15। मतलब सर 50 वाला 15% होगा और 52 वाला 85%। बड़ी आसानी से प्यार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 2 नेचुरली अक्रिंग आइसोटॉप, एक 47 का एक 60 का है, 49.6 से बोल रहा है 47 वाले का परसेंटेज निकालो। अभी क्या ट्रिक बोली बेटा, एक 60 है और एक 47 है, तो नीचे इन दोनों का डिफरेंस 47 और 60 का डिफरेंस कितना सर 23। ठीक है, अब निकालना किसका परसेंटेज है 47, तो ऊपर 49.6 का डिफरेंस मैं किससे निकालूंगा 60 से। इसकी बजाय अब देखो मेरी चालाकी, अगर मैं पहले 60 वाले का परसेंटेज निकालूं, तो मैं 49.6 और किसका डिफरेंस लूंगा 47, जो कितना हो जाएगा बेटा, बोलो 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 सर 2.6, है ना, और नीचे सॉरी 13 आएगा, है ना, तो इंटू 100, सर ये तो 20% आ गया, हाँ है ना, तो 60 वाले का 20%, मतलब सर दूसरे वाले का कितना परसेंट बेटा 80%। क्या आ रही मेरी बात सभी को समझ में। इस तरह के छोटे छोटे सेशंस का बच्चों अपना फ़ायदा उठाइए, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए विद JS सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।